हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो सर प्रशांत की, पीएम मोदी ब्रदर सिस्टर डिप्लोमेट मूवमेंट है। बहुत कमाल की यार वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो देखते हैं वीडियो। ब्रदर सिस्टर कमाल की। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो वीडियो है आज के समय ये जापानीज सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मैं सबसे पहले चाहता हूं ये क्लिप आप देखें। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी। You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at one meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and develop this relationship as brother and sister. Japan and India must leverage our respective strengths to become stronger and more prosperous together. ना मैंने आपको बताया था कि जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत में आएंगी तब इनकी विजिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब हम यहाँ पर आज के समय देख रहे हैं कि दोनों लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं, ये दोनों लीडर्स शोकेस कर रहे हैं कि भारत और जापान एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। जब पीएम मोदी ओपनली ये कहते हैं कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर इनकी छोटी बहन की तरह है। और आप अगर ऑनलाइन देखोगे कई जापानीज सोशल मीडिया यूजर्स जिनके हजारों की फैन फॉलोइंग है, ये जापानीज सबटाइटल्स के साथ पीएम मोदी की जो क्लिप्स है ये अपलोड कर रहे हैं। तो गोजाइमास। नाउ अगेन पीएम मोदी ने जो यहाँ पर जापानीज प्राइम मिनिस्टर को एक छोटी बहन बुलाया है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है। लॉजिक मैं आपको बताता हूं क्या है। भारत जापान के रिलेशंस की जब भी हम बात करेंगे तब जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, अब जो असैसिनेट हो चुके हैं, शिंजो आबे, इनकी बात करनी होगी। चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अब इंडो पैसिफिक का आइडिया ड्रॉप कर दिया हो अपने डिफेंस लैंग्वेज में, ये लोग इंडो पैसिफिक का बोलते नहीं है। जापान अभी भी इंडो पैसिफिक के साथ खड़ा है और इंडो पैसिफिक का आइडिया ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने, जो इनकी एक हिस्टोरिकल स्पीच थी इंडियन पार्लियामेंट में, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज। तो अगर आप पीएम मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको लगातार फॉलो करते आए हैं कई सालों से, तो आपको पता होगा कि पीएम मोदी शिंजो आबे को बहुत ज्यादा हाईली रिगार्ड करते हैं। और जब सनाए ताकेची जब ये भारत में आए तब इन्होंने पीएम मोदी को यह बोला कि शिंजो आबे ये इनके बड़े भाई की तरह थे। He was like her elder brother. Now since पीएम मोदी और शिंजो आबे का इतना ज्यादा एक डीप रिलेशन था, तो पीएम मोदी ने उसके रिस्पॉन्स में ये कहा कि अगर आप शिंजो आबे की यंगर सिस्टर हैं तो आप मेरी भी यंगर सिस्टर हुई। और उसी के बेसिस पर ये वीडियो सामने आई है। एंड आप अगर इसकी हिस्ट्री समझोगे, जो मैंने आपको बताया कि इसके पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसमें आप कह सकते हैं कई सालों की डिप्लोमेसी छुपी है। और जो भी आज के समय जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत में बोल रही है, जो भी इनकी स्टेटमेंट है, चाइना इसको ध्यान से देख रहा होगा। मैं एक्चुअली यहाँ पे आपको यही बताना चाहता हूं कि जापान इस वक्त किस लेवल का प्रेशर फेस कर रहा है चाइना से। चाइना की पॉलिसी सिंपल है, ये लोग कहीं से नहीं चाहते कि भारत और जापान की पार्टनरशिप बिल्ड हो। ये लोग मानते हैं कि एक्चुअली आप अगर चाइना की जनता से देखोगे ना, उनकी सर्वे देखोगे उनकी जनता के, इंडिया को लेकर इतना नेगेटिव नहीं है वो लोग जितना जापान को लेकर है। इंडिया को वो लोग मानते हैं कि हाँ बीच में इंसिडेंट हुआ था, गलवान इंसिडेंट हुआ था, मगर कोई वॉर वाली सिचुएशन नहीं है। ना वो भारत से वॉर चाहते हैं। वो सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भारत से बुद्धिज्म आया था, बोधि धर्म आए थे, बहुत सी चीजें उन्होंने सीखी है भारत से। तो कहीं से मैं कहूंगा ओवरऑल चाइना की जो मास पॉपुलेशन है ये भारत से नफरत नहीं करती। जापान ऑन दी अदर हैंड, मैं आपको ये बता दूं, जो चाइना की पॉपुलेशन जापानीज आइलैंड्स के पास जहां पे रहती है, उधर आज भी इनको स्कूल्स में जापान के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है कि आप मान लीजिए चाइना की बड़ी आबादी एनिमे तक नहीं देखती, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि वो जापान से आया है, वो जापान का कुछ मतलब कंज्यूम ही नहीं करेंगे, ना जापान के प्रोडक्ट्स परचेज करेंगे, ना इनकी मूवीज देखेंगे, ना इनका एनिमे देखेंगे। और बिल्कुल दिस इज वेरी मच अ रियलिटी। आज भी आप देख लीजिए चाइना ने जापान की जो डिफेंस कंपनीज हैं, 80 डिफेंस कंपनीज, इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। साथ ही साथ रेयर अर्थ एक्सेस कट कर दिया है। जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई चेन थी ये चाइना कट कर चुका है। जापान इस वक्त हैवी प्रेशर में है। दूसरी तरफ आप अगर देखो, जापान के डोनाल्ड ट्रंप है जो ये भी सवाल उठाते हैं कि यूएस जापान का डिफेंस पैक्ट आखिर बना भी क्यों है। और जापान एक ऐसा देश है जो प्रेशर के अंदर दबेगा नहीं, ये लोग इसका एक रिस्पॉन्स निकालेंगे। और जापान का रिस्पॉन्स होने वाला है एक स्ट्रॉन्ग जापानीज मिलिट्री। मैं साफ साफ देख पा रहा हूं जापानीज मिलिट्री वापस राइज कर रही है। ये लोग
बहुत ही जल्द मिसाइल्स बना लेंगे ये लोग, बहुत ही जल्द फाइटर जेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। चाइना इसलिए लगातार कभी 40 कभी 100 टोटल अब 80 हो चुकी है। जो जापानीज डिफेंस फर्म्स हैं इन पर किसी ना किसी टाइप के सैंक्शंस आप कह लीजिए लगा चुका है, ये बोलकर कि जापान इस वक्त एडवांस कर रहा है अपनी रीमिलिटराइजेशन। और एक ऐसे टाइम में जब चाइना जापानीज कंपनीज पर ये सब सैंक्शंस इंपोज कर रहा है, इन पर इतनी सारी रोक लगा रहा है, भारत जापान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन करने को तैयार है। आपने देखा होगा पीएम मोदी ने यूनिकॉर्न एंटीना की बात करी है जापानीज प्राइम मिनिस्टर के सामने। ये अब कंफर्म हो चुकी है बात कि इंडिया जापान डिफेंस पैक्ट ये साइन हो चुका है स्टेल्थ यूनिकॉर्न एंटीना के इशू को लेकर। ये भारतीय नौसेना को एक बड़ा बूस्ट देने वाला है ना। जो ये यूनिकॉर्न है ये है क्या, ये देखिए खास टाइप का एंटीना सिस्टम है जो बनाया है जापान ने। इससे होगा क्या कि भारत की जो फ्रिगेट शिप है या फिर डिस्ट्रॉयर शिप्स है ये कल को दुश्मन के रेडार से बचकर दुश्मन की टेरिटरी के पास या फिर दुश्मन के कोस्टल रीजन के पास जा सकती है। और ये मैं कहूंगा गेम चेंजिंग हो सकता है। बेसिकली आप ये कह लीजिए जापान का जो ये नेवल रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न है ये इंडियन शिप्स को बहुत ज्यादा एडवांस स्टेल्थ पावर दे देता है। ऑलरेडी आप अगर देखें तो हमारी जो कई शिप्स हैं यहां पर स्टेल्थ फीचर है, मगर जो यूनिकॉर्न एंटीना मैस्ट है इसे काफी जरा सुपीरियर माना जाता है। और बहुत ही जल्द आप देखोगे भारत और जापान को डेवलपमेंट शुरू कर देंगे फॉर मेनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज। दोनों देश मिलकर वॉरशिप बनाने वाले हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि फाइटर जेट्स भी इंडिया जापान मिलकर बनाए। बहुत ही जल्द इंडिया जापान मिलकर मून पर भी जाएंगे। एक मून का जो एक्सप्लोरेशन मिशन है ये भी लॉन्च होने वाला है। तो पाइपलाइन में बहुत सी चीजें हैं। और अब तो एआई को लेकर भी इंडिया और जापान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है। और आप अगर सभी एग्रीमेंट्स को देखो जो भारत और जापान ने साइन किए हैं, जिसमें बायोगैस के भी एग्रीमेंट्स हैं और वेरियस और टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होंगी जापान की भारत में, टोटल $10 बिलियन के पैक्ट साइन हुए हैं भारत और जापान के बीच में। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बिलियन डॉलर क्यों बोल रहा हूं, हम यहां पर रुपीस या फिर येन में क्यों नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये भी डिस्कशन हो रहा था इससे पहले कि इंडिया और जापान लोकल करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। देखो मैंने अगेन उसमें बताया था वो एक काफी बड़ा स्टेप होगा, बट वो करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जापान के सेंट्रल बैंक के साथ। वो अलग से नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगी, उस पर डेफिनेटली बातचीत हुई होगी। और आई थिंक आरबीआई उससे रिलेटेड मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ एक ज्यादा जानकारी दुनिया को प्रोवाइड कर दे। बट वो बस एक रास्ता होगा कि जिससे आप लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। बट जो प्राइवेट सेक्टर ट्रेड है वो अभी भी लग रहा है कि डॉलर में ही होने वाला है बिटवीन बोथ द कंट्रीज। लोकल करेंसी ट्रेड को बूस्ट देने के लिए दोनों ही देश के लीडर्स को काफी मैं कहूंगा पुश करना होगा अपनी कंपनीज को, और उनको प्रोत्साहित करना होगा कि आप बिल्कुल एक दूसरे की करेंसी पर भरोसा कर सकते हैं। और इंडिया जापान के रिलेशंस ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में खराब हो जाएंगे, क्योंकि डर पता है कैसे लगता है कई लोगों को कि कल को मान लो कुछ हो गया, मान लो कि जी चाइना ने बड़ा अटैक कर दिया जापान पर, जापान ने इंडिया की हेल्प मांगी, इंडिया ने कहा कि नहीं हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते, इंडिया जापान के रिलेशंस इस मामले में खराब हो गए, तो जो खूब सारे रुपी और येन एक दूसरे के बैंक्स में जो पड़े हैं उसका फिर क्या होगा। एक हमेशा रिस्क रहता है। डॉलर्स को आप अगर देखो तो एक ऐसी इंटरनेशनल करेंसी अब ये बन चुकी है कि हर जगह यूज होती है। इवन मैं कहूंगा कि यूएस एट मैक्स ये कर सकता है कि एक कंट्री को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से निकाल सकता है, बाकी उसके अलावा डॉलर्स में कौन क्या ट्रेड कर रहा है उस पर यूएसए का भी इतना कंट्रोल नहीं है। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, बाकी इंडिया जापान के रिलेशन से रिलेटेड कुछ और जो मेजर डेवलपमेंट्स आती है मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा उससे रिलेटेड। बट यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन आजकल काफी न्यूज में है। देश में फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन आ चुका है। आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जहां पर फ्लेमिंगो रेवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। भारत के लिए ये देश काफी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा ये है अल्बानिया। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो है। लेकिन देखा जाए ना, पता नहीं यार ये चाइना को क्या एक तकलीफ है, हर एक देश को मतलब कि छेड़ता रहता है। जो साथ साथ है, चाहे उसमें ताइवान हो, चाहे एक जापान हो और मतलब कि जो भी कंट्री हैं उनको भाई ये टच जरूर करता है। लेकिन देखा जाए ना भाई, शरीफ बंदे की इधर कोई इज्जत नहीं है। चाहे आप जितना भी शरीफ मान ले, जब तक आप अपनी बदतमीजी पर नहीं एक उठेंगे तब तक आपको कोई बंदा जीने नहीं देता। तो वही बात भाई जापान की है। अगर आप मतलब कि एक मिलिट्री बिल्ड नहीं करते, एक डिफेंस नहीं आपके पास, तो वो चीजें बहुत एक काम खराब कर देगी। लेकिन भाई अगर एक फास्ट ग्रोइंग पर आ जाए ना, तो आपको ये देश एक मतलब के टॉप 10 में नजर आता है हर एक साइड पर, चाहे उसमें जो भी हो जाए। लेकिन नो डाउट उन्होंने बहुत एक तरक्की की है। इतना मतलब के पीछे हटने के बाद भी उन्होंने अपने
देश को बहुत खड़ा किया है। लेकिन अगर भाई इंडिया की बात करें तो अब कोई ऐसा देश नहीं है जो इंडिया के साथ आपने भाई ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहता है या बनाना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बहुत सारी कंट्री आप तो भाई डिपेंड हो रही है। पहले स्टेटमेंट आई थी कि जापान और भाई इंडिया आपने मतलब के रुपीस में ट्रेड करेंगे, यूएसए डॉलर का मतलब के यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये भाई बात गलत है। यूएसए का डॉलर भाई इस्तेमाल होता ही होता है, चाहे जो भी हो जाए। उन्होंने बिल्ट ही बहुत किया है, पावरफुल करेंसी बना दिया है। आपको कहीं ना कहीं उसकी जरूरत जरूर पड़ती है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना तो भाई पीछे पीएम मोदी का इतना टूर भी हुआ, सारी कंट्रियों के साथ एक लेन देन और बाकी ये चीजें भाई चलती रहती है। लेकिन ये एक बहुत फायदेमंद बात है कि अगर मेड इन इंडिया एक चीज बनती है, चाहे उसमें डिफेंस की हो चाहे जो भी हो, अगर भाई वो जापान को धड़ाधड़ देते रहते हैं तो इससे चाइना बहुत एक हर्ट होगा और चाइना को बहुत तकलीफ भी पहुंचेगी। लेकिन ये बात भाई कन्फर्म है कि इंडिया जो है ना हर अपनी मतलब के जो एक तरक्की के लिए जद्दोजहद करना चाहता है ना वो कर रहा है भाई। इधर पीएम मोदी को भी सलूट करना चाहिए और जो भी उनकी भाई डिप्लोमेसी है ना ओवरऑल पूरे वर्ल्ड को भाई उन्होंने मैनेज करके रखा है। यूएसए को ठीक से अपने रास्ते पर, यूरोप को चाहे उसमें मिडल ईस्ट हो, हर कंट्रियों के साथ भाई वो अपना मतलब के लेन देन कर रहे हैं और सुकून से कर रहे हैं। कोई उनको भाई मसला ही नहीं है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जैसे ही जापान और इंडिया की ज़ाहिर बात है मुआहदे हुए हैं तो ज़ाहिर बात है भाई उन्होंने एक दूसरे के साथ लेन देन करना है, सारा कुछ एक दूसरे के साथ भाई हर चीज़ की शेयरिंग करनी है। तो ये चीज़ है कि भाई पहले जैसे ही भाई अपना यूएसए को ये प्रॉब्लम हुई थी कि भाई उन्होंने जैसे उनको बोला कि अब आपने रशिया से तेल नहीं लेना, तो ज़ाहिर बात है उस वक्त उन्होंने उन पर टैरिफ लगा दिया था। तो यही बात है कि भाई जैसे जापान और इंडिया अपना इंडिया की ट्रेड का मसला है तो उसी वक्त भाई उन्होंने चीन जो है चाइना उसने भी उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये चीज़ है कि भाई ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। क्यों कि भाई वो चाइना इस टाइम एक बड़ी ताकत अपने आप बना हुआ है कि मेरे पास सब कुछ है। लेकिन भाई ज़ाहिर बात है जापान ने बड़ी देर बाद तरक्की की है। क्यों कि अब भाई उनको भी चाहिए हर चीज़ की कि वो अपना भाई इंडिया के साथ ट्रेडिंग करें और इंडिया से डिफेंस के सिस्टम जो है वो भी डिफेंस सिस्टम भी लें। तो यही चीज़ है कि भाई वो जैसे भाई ने बोला था कि भाई अगर कल को चाइना और जापान की जंग होती है तो उसमें भाई इंडिया को अगर जापान बोलता है कि मेरी मदद करो तो भाई इंडिया तो नहीं करेगा, तो इससे फिर तल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो भाई ये चीज़ नहीं है, ट्रेडिंग होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री के साथ। ये नहीं कि कल को जापान की जगह जापान की मदद कर लेके इंडिया भी चाइना के साथ जंग में कूद जाएगा। ये चीज़ नहीं होती, ना ही इंडिया ये चीज़ करेगा और ना ही जापान के पीछे लगकर भाई वो चाइना से जंग में हिस्सा लेगा। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखें कि भाई जब जापान की इधर भाई अपना पीएम आई है ना तो उन्होंने भाई एक इस्तकबाल भी अच्छे तरीके से किया है। लेकिन भाई सबसे बेहतर बात होती है कि एक लेन देन की जो एक उन्होंने भाई एग्रीमेंट किया इधर, वो भाई एग्रीमेंट उन्होंने भाई बिलियन के हिसाब के 10 बिलियन के हिसाब से किया गया। यही होता है कि कल को अगर मसला बनता है क्या तो वो भाई ये तो कहेंगे ना भाई हमने एक भाई एग्रीमेंट किया हुआ है उधर। लेकिन चाइना भाई ये इनको तो हमेशा मर्चे, चाइना और अमेरिका इन दोनों को भाई मर्चे लगती रहती है कि इन्होंने भाई आपस में ये क्यों एग्रीमेंट कर रहे हैं या एक दूसरे से क्यों मिल रहे हैं गए। तो भाई उन्होंने ज़ाहिर बात वो एक दूसरे के पास आए हैं गए, उन्होंने कुछ ना कुछ तो अपना हाल निकालना ही है क्या। कुछ चीज़ें इधर से वो देंगे, कुछ उधर से खरीदेंगे, उनका भाई एक अच्छा निज़ाम चल जाएगा। लेकिन इन्होंने बस अपने बारे में सोचना है कि हमेशा हमारे साथ ही ये चले। अब मन्या को आप पावरफुल एक बन चुके हैं, उसका मतलब ये तो नहीं कि हमेशा वो आपके नीचे लग रहे। सही बात है वो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई जापान खुद अपने पाँव पे खड़ा है और देख लो कि एक टाइम के ऊपर अमेरिका ने उसका सत्यानाश किया था, लेकिन उसके बावजूद आज वो भाई दोबारा एक उसने आपको एक मनवाया। लेकिन आगे भाई जो मिलिट्री के रेलिवेंट आप उनकी प्रोग्रेस है ना उसके ऊपर वो वर्किंग उन्होंने स्टार्ट की और उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। एक जो है ना वो मतलब अगर आपने जहाज बनाते हैं या आगे जो है ना वो सारी चीज़ें करते तो उनको ये कोई एक जो है ना वो मुश्किल नहीं है। लेकिन जो भाई इससे पहले प्राइम मिनिस्टर था वो बहुत एक पीएम मोदी का रिगार्ड करता था और
जो है ना वो मतलब रिस्पेक्टेड भी, तो और मतलब बहुत एक्साइटेड होता था जब वो इंडिया में विजिट वगैरह करता था ना। लेकिन सेम टू सेम भाई उसी तरह उसका एक वेलकम भी किया गया है। और आगे मुआहदे यार देख लो कि किस हद तक एक टाइम था जो है ना वो मतलब ये सारा कुछ जो है ना सारी गलती ये ट्रम्प को की है। उसने सारे कंट्री के साथ जो जब ये सारे मामला खराब किए हैं ना, तो तब से कंट्रीज को भाई अब अपनी अपनी पार्ट किया कि हम जो है ना वो आपस में ये एक मामला ठीक करें, ये जो है ना वो दरमियान में इसको निकालें। खैर वो चलता भी रहना, ये नहीं कि नहीं, लेकिन भाई इतने बड़े मुआहदे करना कोई आम बात नहीं है। बाकी उनका विजिट भाई इधर बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।